हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका इस प्यारे से वीडियो में जहाँ पे हम आपके कई सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस वीडियो में दे रहे होंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड। ठीक, आपके क्वेश्चंस होते हैं कि सर क्या एनसीईआरटी हमारे प्रिपरेशन में बूस्ट ला सकती है, या क्या एनसीईआरटी इतनी इनफ है कि जिससे मेरे यूपीएससी निकल जाए, एसएससी निकल जाए, रेलवेज निकल जाए, या जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, क्या एनसीईआरटी इसमें मेरी हेल्प कर रही होगी? क्या मुझे एक अच्छे पोजीशन पे ला के रख रही होगी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, या एकेडमिक्स मेरी बेटर कर रही होगी ग्रेजुएशन में, क्या मुझे गोल्ड मेडलिस्ट बना सकती है एनसीईआरटी, तो या फिर हेल्प कर सकती है गोल्ड मेडलिस्ट बनाने में? ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके इस वीडियो में मिल रहे होंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि सर एनसीईआरटी पढ़े तो पढ़े क्यों, इसका पहले आंसर देते हैं। ठीक, कि सर पढ़े तो पढ़े क्यों, व्हाई सर एनसीईआरटी क्यों पढ़े? एनसीईआरटी पढ़ने के कई सारे रीजंस हैं। ठीक, सबसे पहला रीजन ये है कि एनसीईआरटी जो है वो आपकी ऑफिशियल बुक है। कैसे बुक है? ऑफिशियल बुक है। तो ऑफिशियल बुक है, ऑफिशियल बुक से फायदा क्या मिलेगा आपको? एज्यूम कर लो कि आप आईएएस बन गए। ठीक, आपने तो सर तुरंत आईएएस बना दिया, मुझे अभी तो स्टार्टिंग थी मेरी वीडियो की। हाँ, मान लो कि आप आईएएस बन गए। ठीक, तो अगर आप आईएएस बनते हो तो आप एक जिले को रिप्रेजेंट कर रहे होगे। जिला किसके अंदर आता है? स्टेट के अंदर। और स्टेट किसके अंदर आता है? कंट्री के अंदर। ठीक, तो एक तरीके से आप उस जिले को या एज अ कंट्री को एक लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक, तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि कंट्री आपसे क्या करवाना चाहती है या कंट्री आपसे क्या कहवाना चाहती है। ये फायदा आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ऑफिशियल बुक्स है। ठीक, तो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज समझ में आ रही है एजुकेशन को लेकर। ठीक, दूसरी अगर बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी जो है वो है बेसिक बुक्स है। कैसे बुक्स हैं? बेसिक बुक्स हैं। इन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है अगर आप टाइम दो तो। ठीक, बेसिक बुक्स है और अपना एफर्ट दो तो एनसीईआरटी कैसे बुक्स है? बेसिक बुक्स है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो उसके बाद जब रेफरेंस बुक पढ़ते हो तो आपको रेफरेंस बुक पढ़ना काफी इजी लगने लगता है, ये काफी ईज हो जाता है आपके लिए। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको पहले से कई सारे कांसेप्ट्स और कई सारे टर्म्स मालूम होते हैं। अगर मान लो कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा और आप डायरेक्ट जाकर जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह रेफरेंस बुक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, तो कई बार आपको कई सारे टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक, दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वहां जाते हो तो आपको वो दिक्कतें नहीं आ रही होंगी, क्योंकि एनसीईआरटी आपको क्या कर रहा होगा? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करा दे रहा होगा। ठीक, तीसरी अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी जो है वो आपको एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग देता है। कैसे अंडरस्टैंडिंग देता है? थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग देता है। सर इससे क्या फायदा होता है? जैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, ठीक, तो एनसीईआरटी में लॉ ऑफ कनेक्टिविटी है। ठीक, आपने वैदिक एज पढ़ा, फिर महाजनपद पढ़े, फिर उसके बाद आप पढ़ रहे हो जैसे वैदिक पढ़े, महाजनपद पढ़े, आप उसके बाद पढ़ रहे हो तो मगध एम्पायर पढ़ रहे हो, तो आप ये प्रश्न वहां पे पूछ सकते हो खुद से कि वैदिक एज इस समय पे ही क्यों स्टार्ट हुआ? स्टार्ट तो वर्तमान में, लेकिन इस समय पे ही क्यों स्टार्ट हुआ? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आप इसमें पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो जितने भी चैप्टर्स पढ़ाया है वो सारे कनेक्ट करके पढ़ाया है। नहीं, पहला चैप्टर दूसरे से लेके, दूसरा चैप्टर तीसरे से लेके, तीसरा चैप्टर चौथे से लेके। ठीक, उसके साथ साथ एनसीईआरटी जो है वो कहानी के रूप में लेके है, और कहानियां पढ़ना शुरू करोगे, अंत तक कब पढ़ लोगे मालूम नहीं चलेगा, इंटरेस्ट आता है, बट एट द एंड उसका कांसेप्ट भी हमें समझ में आ गया। तो एनसीईआरटी आपको एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग देता है इसमें। ठीक, एनसीईआरटी की एक खासियत है। चौथा, एनसीईआरटी जितने भी चीजें बताए हैं वो हेडिंग वाइज बताया है। कैसे बताए हैं? हेडिंग वाइज। तो अगर आपने हेडिंग उसके बाद जब अंदर के पैराग्राफ्स पढ़ रहे हो तो जब हेडिंग से रिलेट करके पढ़ते हो तो ये भी एनसीईआरटी की खासियत है कि पैराग्राफ में जो भी लिख रहा है वो हेडिंग से रिलेट करके कर रहा है, और आप जब पढ़ लोगे ना उसको तो एक हेडिंग आपका कीवर्ड बन जाएगा। ठीक, जो कि इस पूरे चैप्टर को उस पैराग्राफ को बयां कर रहा है। ठीक, तो एनसीईआरटी की ये कुछ खासियत है और एनसीईआरटी को इन कुछ वजहों से हमें पढ़ना चाहिए। पहले तो ऑफिशियल बुक्स हैं, दूसरी बेसिक बुक्स हैं, तीसरी थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग में प्रोवाइड कर रही है, और चौथा ये हेडिंग वाइज है। ठीक, जो कि आपको पढ़ने में काफी ईजी प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा हमारा प्रश्न आ रहा है कि सर ये समझ में आ गया कि हमें पढ़ना है क्योंकि ऑफिशियल बुक्स हैं और हमें हमारे काम में आ रहे हैं, हम एक अच्छे पोजीशन पे ला रहे हैं तैयारी में, चाहे वो तैयारी हमारी यूपीएससी की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, या किसी भी स्टेट एग्जाम की। ठीक, एनसीईआरटी हमें एक अच्छे पोजीशन पे ला रही है। इसके साथ साथ सर ये तो समझ में आ गया कि पढ़ना है। सर कितना पढ़ना है? तो सर के 6 से लेके 12 तक पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, बहुत से लोग पढ़ते हैं। सर क्या सिर्फ 9 से लेके 12 तक पढ़े, वो भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, या सर सिर्फ केवल 11 से लेके 12 तक पढ़े? तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं इनके सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो जो 6 7 8 में पढ़ोगे आप वही आपको 9 और 10 में देखने को मिल रहा होगा। ठीक, जो आप 9 और 10 में पढ़ोगे वही आपको 11 और 12 में देखने को मिल रहा होगा। जैसे क्लासेस है, ठीक, 6 7 8 क्लासेस, 9 11 12 सब क्लासेस हैं। ठीक, तो सर तो सिर्फ सब 11 12 पढ़ लेते हैं क्योंकि 11 12 वाला 9 10 में, 9 10 का
6-7-8 में 11 बार पढ़ लेंगे तो पूरा पढ़ लेंगे, नहीं इतना भी तेज नहीं करना है। ठीक, जब आप 6-7-8 पढ़ लोगे एनसीईआरटी, उसके बाद आप 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ नए कंसेप्ट आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहे होंगे। उसके साथ जब आप पहले बार पढ़ चुके हो तो आपका 9-10 का पोर्शन रिवाइज भी हो रहा होगा, जो कि आपको एक अच्छे पोजीशन में ला रहा होगा। फिर आप 9-10 पढ़ लिए, फिर आप 11 बार पढ़ लो, फिर आप कुछ नए कंसेप्ट को देख रहे होगे, नए फैक्ट्स को देख रहे होगे। ठीक, बट उसके साथ साथ आपको 9-10 और 6-7-8 का रिवाइज भी होना होगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है एनसीईआरटी। ठीक, अगर आप सही और सच्चे मन से पढ़ रहे हो। सच्चा मन क्या है? डेफिनेटली। ठीक, तो 6 से लेकर 12 तक की आप पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे होगे। ठीक, अगर आप यूपीएससी, स्टेट, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैक्सिमम में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये 4 पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे पीसीएम वगैरह पूछ रहा होता है, तो पीसीएम आप 10 तक पढ़ सकते हो अगर नॉर्मली मांग रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जैसे एसएससी, इंजीनियरिंग वगैरह, तो आप एनसीईआरटी 11-12 की भी पढ़ सकते हो। ठीक, बट मैक्सिमम में जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे वगैरह में आप 6 से 12 तक की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ ले तो इनफ होता है। ठीक, और थोड़ी बहुत साइंस की 9 से 10 तक। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा आपको, सर ये क्या था? ये था कि हमें कितना पढ़ना है। ठीक, हाउ मच। सर ये भी समझना है कि कितना पढ़ना है। सर पढ़े तो पढ़े कैसे? सर पढ़ना है ये भी समझ में आ गया, कितना पढ़ना है ये भी समझ में आ गया, अब पढ़े तो पढ़े कैसे? तो अगर इस क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई बुक पढ़ने बैठते हो ना, मान लो एनसीईआरटी पढ़ने बैठ रहे हो, जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सारा इंपॉर्टेंट है और आप 7 जगह अंडरलाइन कर दोगे। ठीक, लेकिन आपको ये चीज करना नहीं है। आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस बुक को खोलना है और उस बुक को खोलने के बाद आप रीड करोगे। एनसीईआरटी के पहले चैप्टर खोला, आपने उसको सिर्फ रीड किया। ठीक, कहीं पेंसिल वगैरह का यूज नहीं किया। जब सेकंड टाइम आप बैठोगे तब आप पेंसिल लेकर बैठो और उस समय आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर के किस किस पोर्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। और अब आप अंडरलाइन करने बैठोगे तो आप 50% यानी आधे चैप्टर को अंडरलाइन कर दोगे छाट-छाट के। ठीक, अब आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, अब आपको सिर्फ जो अंडरलाइन पोर्शन है उन्हें पढ़ना है। ठीक, तो जब आप उस अंडरलाइन पोर्शन को पढ़ोगे तो उनमें से भी आप जो इंपॉर्टेंट लगेंगे उनको अंडरलाइन कर दो। तो अब आप देखोगे कि पूरे चैप्टर के 50% को आपने डबल अंडरलाइन करके रखा है। और जो डबल अंडरलाइन वाले हैं ना वर्ड्स, वो उस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और वो कीवर्ड जो है वो पूरे चैप्टर की जान एक तरीके से है या आत्मा, सोल है उस चैप्टर की। ठीक, तो अगर आप बस अब इन 15% कीवर्ड्स को पढ़ लोगे तो आपका पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा। तो इसमें सर कैसे पढ़ने हैं? कैसे पढ़ने का आपको हाउ वाले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीड करोगे। ठीक, सर आप लिख के रहे हो, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो लिखना चाहते हैं, दैट्स राइट। फिर आप 50% अंडरलाइन कर दोगे और उसके बाद एड आपको क्या मिलना होगा 15% कीवर्ड्स। ठीक, समझ में आ गया? तो अगर अब आप इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ते हो, कितना पढ़ना है ये जानिए, तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन के एक अच्छे पोजीशन पे आकर के खड़े होगे। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए थैंक यू और आप पढ़ते रहें क्योंकि पढ़ना जरूरी है। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो पढ़िए।